दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रॉयलर मुर्गी पालन हमें क्यों करना चाहिए, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और ब्रॉयलर मुर्गी पालन से हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्यों हमें इसे नहीं करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रॉयलर चिकन ब्रीड के बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ब्रॉयलर चिकन ब्रीड एक ऐसा चिकन ब्रीड है जो कि 40 से 45 दिनों में 2 से 2.5 किलो तक आराम से हो जाता है और इस ब्रीड का पालन कम समय में अधिक मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको ब्रॉयलर मुर्गी पालन की कुछ विशेषताएं बताते हैं जिससे कि आपको ब्रॉयलर मुर्गी पालन करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ब्रॉयलर मुर्गी पालन का तो यह है, इसका सिर्फ 40 से 45 दिनों का साइकिल होता है। आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। 40 से 45 दिनों में आप इसको बेच सकते हैं और उस हिसाब से आप एक साल में 6 से 7 बैच आराम से इसको बेच सकते हैं। लंबे समय तक आपका इन्वेस्टमेंट इसमें फंसा नहीं रहता और देसी या कड़कनाथ की तरह 3 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। दोस्तों इसकी अगली विशेषता की बात करें तो इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है, चाहे वो शादी हो, होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, हर जगह आपको ब्रॉयलर ही मिलेगा। आप शहर के किसी भी कोने में चले जाएं या देहात में कहीं भी चले जाएं, आपको ब्रॉयलर हर जगह मिल जाएगा और आप इसको पूरे भारत में कहीं भी बेच और खरीद सकते हैं। दोस्तों ब्रॉयलर मुर्गी पालन की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि एक वर्ग फुट में एक ब्रॉयलर मुर्गा आता है। तो ऐसे में अगर आप 1000 मुर्गियों का फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बड़े फार्म की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में छोटे किसान जिनके पास जगह और पूंजी की कमी है, ब्रॉयलर मुर्गी पालन उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन साबित हो जाता है, क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गी पालन आप 500, 1000 या 2000 चूजों से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े फार्म की आपको जरूरत नहीं होती और सीखते सीखते आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसका सिर्फ 45 दिनों का साइकिल होता है, तो 45 दिनों तक अगर आप इसको बचा लेते हैं तो आप बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों ब्रॉयलर मुर्गी पालन की अगली विशेषता यह है कि हर 1.5 महीने में आपकी मुर्गों की बिक्री हो जाती है, जिससे कि आपका कैश का फ्लो बना रहता है, पैसा आपका फंसता नहीं, रोजमर्रा का खर्च निकलता रहता है और सही प्लानिंग के साथ आपका मंथली इनकम होता रहता है। तो दोस्तों ये थे ब्रॉयलर मुर्गी पालन के कुछ फायदे, जिसकी वजह से छोटे किसानों को ब्रॉयलर मुर्गी पालन में हाथ आजमाना चाहिए। अब हम आपको कुछ कारण भी बता रहे हैं जिसकी वजह से आपको ब्रॉयलर मुर्गी फार्म बनाने के पहले सोचना चाहिए या ब्रॉयलर मुर्गी पालन करने से पहले बचना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम मुर्गी पालन से संबंधित एक पीडीएफ भेजते हैं, जिसमें कि मुर्गी पालन का टोटल निचोड़ सिर्फ एक पीडीएफ में है, जो कि 17 अध्याय में लिखा गया है। पीडीएफ बुक का नाम है आधुनिक भारत में कुक्कुट पालन, सामने आपको दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रॉयलर मुर्गी पालन हमें क्यों नहीं करना चाहिए और ब्रॉयलर मुर्गी पालन के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों ब्रॉयलर मुर्गी पालन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इसका रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। आज ये 190 रुपए है, कल 140 रुपए किलो होगा, परसों क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार किसान का लागत भी पूरा डूब जाता है। दोस्तों अगली वजह की बात करें जिसकी वजह से हमें ब्रॉयलर मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए, तो ये होता है कि इसमें बीमारी का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें समय समय पे सीआरडी, आईबीडी, इकोली, हीट स्ट्रेस और कई छोटी मोटी बीमारियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से कई बार तो एक ही 2 दिन में पूरा हमारा बैच का बैच खत्म हो जाता है। तो ऐसे में ब्रॉयलर मुर्गी पालन बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला बिजनेस बन जाता है। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे चूजों को कौन सा रोग लगा है और बीमारी को समझने से पहले ही पूरा का पूरा बैच खत्म हो जाता है। दोस्तों अगले रीजन की बात करें जिसकी वजह से हमारे पोल्ट्री फार्मरों को ब्रॉयलर मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए, तो वो है ब्रॉयलर मुर्गी पालन में फीड की खपत। जी हाँ, अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं तो सिर्फ 65 से 70% खर्च जो होता है आपका इसके फीड के ऊपर होता है। ऐसे में क्या होता है, अगर फीड का रेट बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट पूरा एक बैच का खत्म हो गया, क्योंकि आपका फीड का रेट तो बढ़ जाता है लेकिन ब्रॉयलर का रेट हमेशा नहीं बढ़ता। ऐसे में
जब भी फीड का रेट बढ़ जाता है, उस बैच में अक्सर जो हमारे पोल्ट्री फार्मर भाई होते हैं, जो कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं, उनको बचत नाम मात्र की भी नहीं होती या कई बार तो उनके जेब से भी लग जाते हैं। दोस्तों, अगला कारण क्या है जिसकी वजह से हमें ब्रॉयलर मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए, वो है तापमान। तापमान में अत्यधिक गिरावट होती है, तापमान अधिक बढ़ जाता है तो मुर्गियां स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत अधिक रिस्क होता है कि आपका जो पोल्ट्री बर्ड है वो बीमार ना हो। तो अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं तो तापमान, पानी, दवा, वेंटिलेशन का आपको डेली चेकअप करना होगा। डेली सब चीजों की निगरानी करनी होगी। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज किया या कल नहीं किया। आपको हमेशा इसके पीछे टाइम देना होगा और सभी चीजों की मॉनिटरिंग करनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे बड़ा इसमें रेट का टेंशन होता है, बीमारी का डर होता है, दलाल पे हमारी निर्भरता होती है, जिसकी वजह से जो लोग तनाव झेल नहीं सकते, इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, उनको ब्रॉयलर मुर्गी पालन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ब्रॉयलर मुर्गी पालन इतना बुरा है तो मार्केट में ये क्यों बिक रहा है और कौन लोग ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिनके पास समय का अभाव नहीं है, जो रोज समय इसको दे सकते हैं, जिनके पास मार्केट की समझ है, जिनके पास रिस्क लेने की क्षमता है, जिनके पास फीड मैनेजमेंट करने की क्षमता है, जो सभी बीमारियों को समझ चुके हैं, फीड का रेट कम ज्यादा होने पे, जिनका प्रॉफिट जीरो होने पे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग ब्रॉयलर मुर्गी पालन में सफल हैं और ऐसे लोगों को ही ब्रॉयलर मुर्गी पालन करना चाहिए। और जो लोग सुना सुनी में ब्रॉयलर मुर्गी पालन में आते हैं, किसी की देखा देखी ब्रॉयलर मुर्गी पालन में आते हैं, वो लोग ब्रॉयलर मुर्गी पालन में सफल नहीं होते और 1 या 2 लॉट करने के बाद उनके फार्म में ताला लग जाता है। तो दोस्तों, लास्ट में अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी पालन में सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, जैसे कि आपको इसका सही फीड मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके रेट के बारे में आपको थोड़ा सा अनुमान होना चाहिए, आप थोड़ा सा रिस्क लेने लायक हो, यानी कि कोई बैच अगर जीरो होता है तो भी आप अगर झेल पाए तो ही आपको ब्रॉयलर मुर्गी पालन में हाथ आजमाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा।